मेरा हाथ पकड़कर जेठ जी ने अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम ऐसे मत शर्माओ, मुझे पता है कि तुम्हारा भी मन है। मैं कह रही थी, ओ छोड़ दो ना जेठ जी प्लीज़। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसे लिखने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम वंदना है, मेरी उम्र 23 साल है। यह घटना उस समय की है जब मैं अपने ससुराल इंदौर में थी और मेरे पति मनोज दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि मेरे पति वहाँ नौकरी करते हैं और वहाँ उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। ससुराल में मेरे साथ जेठ जेठानी और सास ससुर थे। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति को कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिला। कई सालों से इस मौके का इंतज़ार था उन्हें, तो उन्होंने विदेश जाने के लिए ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ऐसा मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरी जेठानी प्रेग्नेंट थी, तो उनकी देखभाल के लिए मैं ससुराल में ही रुक गई, जबकि मेरी माँ ने मुझे मायके आने के लिए कहा था। मेरी जेठानी की डिलीवरी का समय आया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मेरे सास ससुर अस्पताल में रुक गए थे और मैं घर संभाल रही थी। एक दिन मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो मेरे जेठ मेरे सामने खड़े थे। उन्हें सामने देखकर मैं एकदम सकपका गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाहर वह खड़े होंगे। मैं सिर झुकाए उनके बगल से जाने के लिए निकली, मगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर मैं नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, बहू शर्मा क्यों रही है, चलो कमरे में। मेरे पति घर में नहीं थे। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, क्योंकि दरअसल मन तो मेरा भी था। फिर भी मैंने लोकलाज और संस्कारों के कारण धीमी आवाज़ में उन्हें समझाने की कोशिश की। जेठ जी, यह सब गलत है, प्लीज़ हाथ छोड़िए। उन्होंने मेरा हाथ अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम ऐसे मत शर्माओ, मुझे पता है कि तुम्हारा भी मन है, क्योंकि तुम्हारे पति मनोज को गए हुए 4 महीने हो गए हैं। कब तक उसकी याद में जलती रहोगी? इतना कहकर उन्होंने आरंभ किया। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि सब यही समझते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। घर में कोई था भी नहीं। फिर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। मेरी स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं उन्हें फिर से मना करती, तब तक मैंने हाथ छुड़ाया। मैं उनसे लगातार कह रही थी, अब बस भी करो जेठ जी, बहुत देर हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फटाक से गई और दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर खड़े थे। मेरी साड़ी उलझी हुई थी। वह समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वापस आई तो जेठ जी अपने कमरे में चले गए थे। मैंने ससुर को खाना खिलाकर वापस अस्पताल भेज दिया और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब भी वह खूबसूरत मंजर मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं सोच रही थी, काश यह मौका हर रोज़ मिले, क्योंकि मुझे इसमें आनंद की अनुभूति हो रही थी। लेकिन मैं सीधा जेठ जी से जाकर कह भी नहीं सकती थी जो मुझे चाहिए। मैं तो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के लिए मैं सो गई और जब उठी तो देखा शाम हो गई है। सास ने मेरे पास फ़ोन मिलाया और कहा, तुम्हारी जेठानी की तबीयत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए आज हम लोग अस्पताल में ही रुकेंगे। तब मैंने उन लोगों के लिए खाना बनाया और जेठ जी से अस्पताल में खाना भिजवा दिया। जब जेठ जी खाना देकर वापस आए तो मैं छत पर सुहाने मौसम का आनंद ले रही थी। जेठ जी भी छत पर आ गए। वह मेरे पास बैठे और हम दोनों बातें करने लगे। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगी। इतने में बारिश शुरू हो गई। जेठ जी ने कहा, चलो नहीं तो भीग जाओगी, लेकिन मेरा भीगने का मन था। मैंने कहा, आप जाइए, मैं अभी हूँ। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह भीग गई। जब नीचे गई तो जेठ जी सोफे पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी पतली साड़ी भीगने के कारण चिपक रही थी। मैंने हॉल की सारी लाइटें बंद की और मैं भी जाकर सोफे पर बैठ गई। फिर मेरा हाथ जेठ जी के डंडे पर चला गया। अब मैं असीम आनंद की अनुभूति को जीवंत बनाने में सक्षम थी। इतना आनंद कभी मुझे मेरे पति के साथ रहकर नहीं मिला था। हमने कैसे क्या क्या किया, डिटेल में जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो।